हालेलुया! सबको जय मसीह की। मैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ, नए प्रकाशन के साथ, नए-नए भेदों के साथ, मिस्ट्री के साथ, हिडन थिंग्स के साथ, सीक्रेट के साथ मैं आपके पास आया हूँ इस वीडियो को लेकर के। तो पूरा आप इस वचन को सुनें, प्रभु का आत्मा आपसे बातें करेंगे, बहुत कुछ आप सीखेंगे। वचन की गहराई को आप सीखने पाएँगे और जानने पाएँगे। हालेलुया! जैसा कि पहला कुरिन्थियों 4 में पौलुस भी लिखते हैं कि मनुष्य हमको क्या समझे? कहता है कि मनुष्य हमको मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। हालेलुया! तो परमेश्वर अपने भेदों को, अपने सीक्रेट्स को, अपने मिस्ट्री को, अपने हिडन थिंग्स को परमेश्वर अपने सेवकों के ऊपर, अपने चुने हुए के ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया! ताकि उनके माध्यम से प्रभु आपसे बातें करे। हालेलुया! तो प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया! और इन दिनों में जो प्रभु अपने भेदों को हालेलुया मुझ पर ज़ाहिर कर रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, जो वचन के पीछे भेद है, रहस्य है, जो सीक्रेट चीज़ है, हिडन थिंग्स है, जो प्रकाशन है, जो आपके लाइफ को चेंज कर देगा। हालेलुया! वो चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। हालेलुया! तो आज भी एक टॉपिक है, येहू और इज़ाबेल। हालेलुया! तो ध्यान से सुनें, तब आप समझ पाएँगे इस टॉपिक को, येहू और इज़ाबेल। हालेलुया! येहू राजा और इज़ाबेल के विषय में हम सीखेंगे। हालेलुया! हालेलुया! तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है पहले कुरिन्थियों 4 में कि आपको क्या समझना है हमें और प्रभु के दासों को, मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी। हालेलुया! और कहता है कि भंडारी को विश्वास योग्य होना चाहिए। हालेलुया! तो आप भी विश्वास योग्य बने। हालेलुया! परमेश्वर के वचनों को, प्रकाशनों को जो मिलता है लोगों तक पहुँचाएँ और प्रभु के साथ भी आप विश्वास योग्य बने रहें। हालेलुया! और आप हमारे लिए भी दुआ करते रहें, इस हमारे सेवकाई के लिए दुआ करते रहें, हमारे यूट्यूब चैनल के लिए दुआ करते रहें। दूसरों तक भी ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करिए, पहुँचाइए, ताकि वो भी इस भेदों को, रहस्यों को, प्रकाशनों को सुन सके और जान सके। हालेलुया! ताकि वो भी प्रभु के वचनों में बढ़ सके। हालेलुया! जो भेद प्रभु ने मुझे आज दिया है, जो सीक्रेट हिडन थिंग्स, हालेलुया! वो चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। हालेलुया! तो ध्यान से इस वचन को सुनें, बीच में आप छोड़ कर के ना जाएँ। हालेलुया! हालेलुया! तो सबको जय मसीह की। आइए हम चलते हैं वचन में। हालेलुया! अगर आप देखेंगे दूसरा राजाओं 9, हालेलुया! वहाँ पे एक टॉपिक है इज़राइल के राजा के रूप में येहू का अभिषेक। हालेलुया! एलीशा भविष्यवक्ता अपने एक चेले को भेजता है और कहता है कि जा करके उस येहू का अभिषेक कर। किस लिए? इज़राइल का राजा बनने के लिए। हालेलुया! एलीशा भविष्यवक्ता अपने चेले को भेज रहा है, किसका अभिषेक करने के लिए? एक व्यक्ति का जिसका नाम है येहू। हालेलुया! और किस लिए? कि वो इज़राइल का राजा बने। हालेलुया! तो इसका अभिषेक जो येहू का अभिषेक है, ये किस लिए हुआ? हालेलुया! आइए हम देखते हैं वचन से। दूसरा राजा और 9 का 6 देखेंगे। तब वह उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला। एलीशा भविष्यवक्ता ने जिस चेले को भेजा था, वो उठकर कहाँ जाता है? जहाँ पे येहू था। हालेलुया! और उसके सिर के ऊपर क्या कर देता है? तेल डाल देता है। येहू के ऊपर, एलीशा भविष्यवक्ता का जो चेला था, येहू के ऊपर, उसके सिर के ऊपर क्या डालता है? तेल डालता है। हालेलुया! आज बहुत सारे मसीहियों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, सेवकों के ऊपर तेल नहीं है, अभिषेक नहीं है। इसीलिए ना तो दुष्ट आत्माएँ निकलती हैं, ना तो बीमार चंगे होते हैं, ना तो शैतान के काम खत्म होते हैं, ना तो उनके प्रचार में दम है। हालेलुया! ज्ञान है उनको, बाइबल का बहुत ज्ञान है, शास्त्रियों और फरीसियों के जैसे बहुत ज्ञान है, लेकिन तेल नहीं है, अभिषेक नहीं है। आज बहुत सारे विश्वासी भी हैं जिनके पास अभिषेक नहीं है, तेल नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि आजकल जो भी आपके आस-पास चर्चों में देखेंगे, बहुत कम चर्च दिखेंगे जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अभिषेक में चल रहे हों। आपको बहुत कम चर्च मिलेंगे, बहुत कम। हालेलुया! इसीलिए जब कोई सेवकाई पवित्र आत्मा और सामर्थ अभिषेक से भरा हुआ कोई सेवक खड़ा होता है, सेवकाई खड़ा होता है, तो पास्टर्स विश्वासी उसका विरोध करने लगते हैं। हालेलुया! उसका विरोध करने लगते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है कि अब लोग छोड़ेंगे और भागेंगे वहाँ पे।
हालेलुया! इसलिए वो सेवक, वो लोग पसंद नहीं करते हैं कि कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो। हालेलुया! जब ऐसा व्यक्ति चुनकर प्रभु खड़ा करता है, तो खुद विश्वासी, खुद कई पास्टर्स लोग भी विरोध करने लगते हैं, अंदर ही अंदर जलने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर खुद तेल नहीं है। हालेलुया! हालेलुया! अगर आपके पास तेल नहीं है तो दूसरों के ऊपर जो अभिषेक है, तेल है, उसको देख कर के आप ना जलें। हालेलुया! हालेलुया! तो कृपया करके जलना बंद करें और प्रार्थना करें। अगर प्रभु ने किसी को खड़ा किया है आपके आस-पास भी, तो उसके लिए प्रार्थना करें। ये मत सोचिए कि मेरा चर्च, मेरा संस्था, मेरा क्या होगा? मेरे पास लोग नहीं आएँगे, दूसरे चर्च में भाग जाएँगे। अरे प्रभु की भीड़ें हैं। प्रभु अपने लोगों को जिसके पास भी ले जाए, उसको जाने दीजिए। हालेलुया! उनको रोकने की कोशिश मत करिए, उनको बाँधने की कोशिश मत करिए। हालेलुया! 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 अगर प्रभु ने आपको चुना है, आपके ऊपर सिर के ऊपर तेल है, अभिषेक है, तो लोग आपके पास भी आएँगे, चाहे आपके आस-पास कितने भी चर्चेज़ खड़े हो जाएँ। हालेलुया! लेकिन जिनके सिर के ऊपर तेल नहीं होता, अभिषेक नहीं होता, वही व्यक्ति डरता है कि मेरे पास लोग नहीं आएँगे। दूसरा चर्च खड़ा हो गया तो लोग भाग जाएँगे, क्योंकि आपके सिर पर तेल नहीं है, आप बस ज्ञान से भरे हुए हैं, आपके सिर के ऊपर तेल, अभिषेक, अनॉइंटिंग नहीं है। हालेलुया! तो मन फिराइए। हालेलुया! तो आइए हम चलते हैं फिर से वचनों में, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इस चेले ने क्या किया? सिर के ऊपर क्या कर दिया यहू के? कहता है, तब वह उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। हालेलुया! सिर पर तेल डालता है एलीशा भविष्यवक्ता का चेला, येहू के सिर के ऊपर, और कहता है कि परमेश्वर कह रहा है। क्या कह रहा है? कौन कह रहा है? याद करिए, कौन कह रहा है? कहता है कि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि इज़राइल का राजा होने के लिए मैं तेरा अभिषेक कर देता हूँ। हालेलुया! जब कोई पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, अभिषेक में चलता है, जब प्रभु किसी को चुनकर खड़ा करता है, हालेलुया! तो उसका विरोध ना करे बल्कि उसका साथ दे और उसके लिए प्रार्थना करिए, जलिए मत। हालेलुया! हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, ये परमेश्वर की ओर से इसका चुनाव हो रहा है, येहू का अभिषेक हो रहा है। हालेलुया! किस लिए हो रहा है? तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना। हालेलुया! क्या कह रहा है अभिषेक करके? कहता है येहू को, क्या कहता है? कहता है कि अपने स्वामी अहाब के घराने को क्या कर डालना? मार डालना। जिससे मुझे अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो इज़ाबेल ने बहाया बदला मिले। हालेलुया! येहू का अभिषेक किस लिए किया गया? अब आपको मालूम चला होगा। हालेलुया! अहाब के घराने को मारने के लिए, ताकि इज़ाबेल ने भविष्यवक्ताओं को मारा था, प्रभु के अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को मारा था। हालेलुया! हालेलुया! उसका खून बहाया था इज़ाबेल ने। हालेलुया! और परमेश्वर ने येहू का अभिषेक किया ताकि अहाब के घराने को, इज़ाबेल को मार डाले। हालेलुया! हालेलुया! आपका भी परमेश्वर पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक करना चाहता है। जैसे प्रेरितों 10:38 में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वो भलाई करता हुआ फिरा और शैतान के सताए हुए को ठीक करता हुआ फिरा और परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया! परमेश्वर भी आपका अभिषेक करना चाहता है येहू की तरह। शैतान के कामों को, शैतान को कुचलने के लिए, विरोधियों को हराने के लिए, उनकी युक्ति योजनाओं को नाश करने के लिए। हालेलुया! परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता है लोगों को छुटकारा देने के लिए, बड़े-बड़े कामों के लिए। हालेलुया! हालेलुया! येहू का अभिषेक इसलिए किया गया कि वो अहाब के घराने को मार डाले, इज़ाबेल को मार डाले, क्योंकि इन्होंने दुष्टता की थी। परमेश्वर के दासों को मारा इन्होंने, खून बहाया, मूर्ति पूजा की, बड़े-बड़े बड़ी-बड़ी दुष्टता इन्होंने की। प्रभु के वचन के विरोध में गए ये। हालेलुया! हालेलुया! तो परमेश्वर आपका भी अभिषेक करना चाहता है। हालेलुया! ताकि आप शैतान के कामों का नाश करें, लोगों के लिए छुटकारे का कारण बने। लेकिन जब अगर आप पाप में ही फँसे हुए हैं, हालेलुया! जब आप खुद ही शैतान के साथ बाहों में बाहें डाले हुए हैं, शैतान के साथ बाहों में बाहें डालने का मतलब है कि आप पाप में पड़े हुए हैं। हालेलुया! आप व्यभिचार में पड़े हुए हैं, गंदी ब्लू फ़िल्में आप देखते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। आप रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं। आप शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशन में हैं आप। कैसे प्रभु आपको तेल से अभिषेक से भरेगा? आप फ़िल्मी गाने सुनते हैं, गंदे भोजपुरी गाने सुनते हैं। हालेलुया! आप थिएटर में जाते हैं फ़िल्में देखने, कैसे प्रभु आपको अभिषेक से भरेगा? हालेलुया! आपका जीवन समर्पण नहीं है प्रभु के लिए, पवित्रता का जीवन नहीं है। आप अपने मुँह से कुछ भी बातें बोलते रहते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी बोलते हैं। कैसे प्रभु आपका अभिषेक करे शैतान के कामों का नाश करने के लिए? हालेलुया! हालेलुया! अगर आप तौबा करेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे, तो प्रभु आपको अभिषेक करेंगे। हालेलुया! हालेलुया! आइए हम देखते हैं कि जब येहू का अभिषेक हुआ, तो उसके बाद इसके साथ क्या होता है? जब आप देखेंगे दूसरा राजाओं 9 का 30 में, तो एक टॉपिक है रानी इज़ाबेल का वध। हालेलुया! हालेलुया! जब येहू इज़राइल को आया, तब इज़ाबेल यह सुन अपनी आँखों में सुरमा लगा, अपना सिर संवार कर खिड़की में से झाँकने लगी। जब येहू इज़राइल में आता है, इज़राइल नहीं, इज़राइल एक जगह का नाम है इज़राइल। हालेलुया! इज़राइल नहीं, इज़राइल। हालेलुया! कहता है कि जब येहू इज़राइल में आता है, इज़राइल नहीं, इज़राइल। जब येहू इज़राइल में आता है, तो इज़ाबेल क्या कर रही है? अपनी आँखों में सुरमा लगा रही है। हालेलुया! अपने सिर को सँवार रही है। हालेलुया! हालेलुया! वो होता है ना वो सिर अलग-अलग जो लुक होता है। हालेलुया! सिर को सँवारा जाता है, अलग-अलग हेयर स्टाइल होता है महिलाओं का भी। हालेलुया! अलग-अलग जो है कि मेकअप होता है आँखों में लगाने के लिए, चेहरे पे लगाने के लिए। तो इज़ाबेल भी वही कर रही हैं। हालेलुया! मेकअप कर रही हैं। हालेलुया! हालेलुया! और कह रहा है अपना सिर सँवार कर खिड़की में से झाँकने लगी। हालेलुया! मतलब कि अपने आप को सजा रही है, सँवार रही है, खूबसूरत बना रही है। हालेलुया! और खिड़की में से झाँक रही है। हालेलुया! जब येहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुँह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन इस पर दो कौन इस पर दो कौन? मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 फिर से पढ़ते हैं। हालेलुया! जब येहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुँह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झाँका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पाँव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने-पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है, जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था कि इज़ाबेल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएँगे। हालेलुया! यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो इज़ाबेल मेकअप करके येहू राजा को सेड्यूस कर रही है, पाप में गिराने के लिए कि जब येहू मुझे देखेगा, मेरी खूबसूरती को देखेगा, हालेलुया! तो मेरे साथ ये रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएगा, मेरे साथ ये सेक्सुअल रिलेशन में आ जाएगा, हालेलुया! और ये पाप में गिर जाएगा और फिर इसका जो अभिषेक हुआ है, फिर ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरे परिवार का कुछ नहीं कर पाएगा, हालेलुया! यहाँ पे इज़ाबेल येहू को सेड्यूस कर रही है, गिराने के लिए अपनी खूबसूरती के द्वारा। हालेलुया! लेकिन येहू भी अभिषेक किया हुआ बंदा, हालेलुया! वहाँ पे मजबूती के साथ खड़ा रहा, पाप में नहीं गिरा। हालेलुया! और उसने बोला कि कौन है ऊपर? तो 2 खोजे ऊपर से देख रहे हैं। हालेलुया! और उसने कहा फेंक दो उसको ऊपर से नीचे। तो खोजों ने इज़ाबेल को पकड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया। हालेलुया! उसके चिथड़े उड़ गए और लिखा हुआ है कि उसके खोपड़ी को, पाँव को और हथेलियों को छोड़कर कुछ ना मिला। बस खोपड़ी, पाँव और हथेली मिल रहा, बाकी सब चिथड़े उड़ गए, उसके चिथड़े उड़ गए। हालेलुया! हालेलुया! वैसे ही बहुत सारे प्रभु
अपने दासों को, अभिषिक्तों को खड़ा करता है और शैतान उनको पाप में हमेशा गिराने की कोशिश करता है। हालेलुया! वो इज़ाबेल की आत्मा आज भी काम करती है लोगों को पाप में गिराने के लिए, व्यभिचार में गिराने के लिए। हालेलुया! हालेलुया! आप देखेंगे कि आपको कोई पूछ नहीं रहा है। हालेलुया! जैसे ही आप प्रभु का सेवा करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप अनॉइंटेड, आपके ऊपर अभिषेक आता है, आप देखेंगे कि अलग-अलग तरीके से शैतान आपके सामने व्यभिचार की अभिलाषाएँ, लस्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। आपके पास इतने मौके मिलेंगे व्यभिचार करने के लिए। हालेलुया! लेकिन आपको भी येहू की तरह बनना है। हालेलुया! उसने अब इज़ाबेल के पाप के चक्कर में नहीं पड़ा, उसकी खूबसूरती के चक्कर में नहीं पड़ा। ऊपर से उठवा करके नीचे फेंकवा दिया। हालेलुया! तो जब आपके भी सामने अभिलाषाएँ आती हैं, हालेलुया, हालेलुया! तो उसको कुचलते हुए, उस अभिलाषा को कुचलते हुए, शैतान को कुचलते हुए, उन रॉन्ग रिलेशनशिप को अपने जीवन से हटाते हुए, तोड़ते हुए आगे बढ़िए। हालेलुया! क्योंकि येहू का अभिषेक किस लिए हुआ था? इज़ाबेल को, घराने को, अहाब के घराने को मारने के लिए, इज़ाबेल को भी नाश करना था। क्योंकि अहाब के घराने में इज़ाबेल भी आती है। हालेलुया! आपका अभिषेक परमेश्वर किस लिए करना चाहता है? शैतान के कामों का नाश करने के लिए, शैतान को कुचलवाने के लिए। हालेलुया! लोगों को छुटकारा देने के लिए। लेकिन शैतान आपको क्या करना चाहता है? पाप में फँसाना चाहता है, रॉन्ग रिलेशनशिप में, गलत चीज़ों में फँसाना चाह रहा है। फिर आपका अभिषेक खत्म, फिर आप उसके गुलाम बन जाएँगे शैतान के, फिर आप उसका कुछ नहीं कर पाएँगे। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया कि शैतान के कामों को, शैतान को कुचले। अब आप उसके गुलाम बन जाएँगे क्योंकि आपने पाप किया है। आप उसकी बातों में आ गए हैं, आप पाप में चले गए हैं, व्यभिचार में चले गए, नशों में चले गए, गलत रॉन्ग रिलेशनशिप में चल गए हैं, आप लड़कियों के चक्कर में पड़ गए हैं। हालेलुया! हालेलुया! अगर येहू जिसका अभिषेक हुआ, अगर वो इज़ाबेल के साथ व्यभिचार करता वहाँ पे, हालेलुया! तो कभी भी अहाब के घराने को मार नहीं पाता, इज़ाबेल को मार नहीं पाता। हालेलुया! हालेलुया! क्योंकि येहू का अभिषेक स्पेशली इसलिए हुआ था कि वो इज़ाबेल को खात्मा करे, अहाब के घराने को मार डाले। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो दूसरा राजाओं 10 में अहाब के राज परिवार का संहार, मतलब कि येहू अब क्या कर रहा है? अहाब के पराने घराने को क्या कर रहा है? एक के बाद एक खत्म किए जा रहा है। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, वो आपका भी अभिषेक करना चाह रहा है। एक के बाद एक शैतान के कामों को नाश करते जाए, लोगों को छुड़ाते जाएँ। जैसे येहू ने, जिसका अभिषेक हुआ था, कभी इज़ाबेल को मार रहा है, कभी अहाब के घराने को नाश कर रहा है, कभी किसी को नाश किए जा रहा है। हालेलुया! परमेश्वर वैसे ही आपको अभिषेक करना चाहता है ताकि आप एक के बाद शैतान का खात्मा करते जाएँ, शैतान के कामों का नाश करते जाएँ लोगों के जीवन से। हालेलुया! लेकिन याद रखें, वही इज़ाबेल वही इज़ाबेल जिसका नाश करने के लिए येहू का अभिषेक हुआ, वही इज़ाबेल इसको पाप में गिराना चाह रही थी व्यभिचार में। आँखों में सुरमा लगा के, बालों को सँवार के, हालेलुया! और सोच रही थी कि मैं इसको सेड्यूस करूँगी। मैं येहू को जिसका अभिषेक हुआ है मेरे घराने का और मेरा नाश करने के लिए, इसको पाप में गिराऊँगी। शैतान भी यही करता, आपके सामने पाप लेकर आएगा, लड़कियों को लेकर आएगा, लड़कों को लेकर आएगा, अलग-अलग चीज़ें लेकर आएगा, लालच लेकर आएगा पैसे का, चीज़ों का। जो कमज़ोरी आपके जीवन में, वही चीज़, जो सबसे ज़्यादा आपके जीवन में ज़रूरत चीज़ें हैं, वो परीक्षाएँ शैतान लेकर आएगा ताकि आपको जिसका अभिषेक करना है प्रभु ने, या आपका अभिषेक हो चुका है, आपको रास्ते से शैतान हटा ले, आपको अपना गुलाम बना ले, ताकि आप शैतान के कामों का नाश ना कर पाएँ। इज़ाबेल यही चाहती थी, ये मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाए येहू, ताकि ये ना तो मेरा कुछ कर पाएगा, ना तो मेरे परिवार का। लेकिन येहू उसकी बातों में नहीं आया, उसकी खूबसूरती में नहीं आया। हालेलुया! ऊपर से फेंकवा दिया नीचे। हालेलुया! तो हमें भी और आपको भी ऐसा ही बनना है कि आप परमेश्वर के काम आ सके, शैतान के कामों को कुचल सके और लोगों के लिए छुटकारे का कारण बन सके। हालेलुया! 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 लेकिन आजकल के यूथ लोग कहाँ हैं? अगर आप यूथ के जीवन को देखिए, कहाँ है यूथ? कहाँ हैं जवान लोग? कहाँ हैं जवान भाई-बहन लोग, जो पवित्र आत्मा और सामर्थ अभिषेक से भरे हुए हैं? हालेलुया! 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 बल्कि आज की यूथ पापों में फँसे हुए हैं। चर्च प्रभु के लिए नहीं जाते हैं। चर्च इसलिए नहीं जाते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक से भरना है। मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, इस्तेमाल होना है। चर्च जाते हैं लड़कियों की खातिर, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चर्च में जा रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड के लिए चर्च में जा रहे हैं। हालेलुया! हालेलुया! इसलिए आज का यूथ
यूथ चर्च में तो जा रहा है, लेकिन ना तो पवित्र आत्मा से भरा, ना तो अभिषेक से भरा है। इसीलिए क्योंकि वो लोग पाप में फँसे हुए हैं। इसीलिए प्रभु उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है आज के यूथ को। हालेलुया! हालेलुया! अपना जीवन को समर्पित करें, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु आपके साथ है। हालेलुया! प्रभु आपके साथ है। मन फिराइए, प्रभु का आत्मा आपको अभिषेक से और सामर्थ से भरेंगे। ये प्रकाशन आपको कैसा लगा? ज़रूर से ज़रूर आप दूसरों को शेयर करें। हालेलुया! फिर से सुनें, प्रभु आपका अभिषेक करके शैतान के कामों का नाश करना चाह रहा है। जैसे येहू का अभिषेक हुआ अहाब के घराने को मारने के लिए, इज़ाबेल का वध करने के लिए। हालेलुया! तो प्रभु का आत्मा आपको छुए और आपको आज़ाद करे। आज के वचन के द्वारा पवित्रता में चलें, तौबा करें। हालेलुया! 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 गीत ना गाएँ कि किसी डिस्को में जाएँ, किसी होटल में खाएँ, कोई देख ले ना हमें यहाँ, कहीं घूम के आए हम। तो कोई देख ले ना हमें यहाँ, तो याद रखिए कि ऊपर से एक देखने वाला है। वो भजन संहिता में लिखा हुआ है कि उसकी आँखें निरंतर मनुष्य को, धर्मियों को देखती रहती हैं। हालेलुया! तो गाना ना गाएँ, फ़िल्मी के किसी डिस्को में जाएँ और किसी होटल में खाएँ और कोई देख ले ना हमें यहाँ, कहीं घूम के आए हम। हालेलुया! तो फ़िल्मी गाने ना बने, फ़िल्मी ना बने। हालेलुया! हालेलुया! अब हीरोपंती मत करें, जीसस भक्ति करें। हालेलुया! तब परमेश्वर आपको अभिषेक से भरेगा, आप प्रभावशाली होंगे। तो लेकिन आजकल के यूथ जो है हीरोपंती करने में लगे हुए हैं कि मुझे हीरोपंती करना है, हीरो बनना है। चर्च में हीरो बनना है, लड़कियों के सामने हीरो बनना है। हालेलुया! हालेलुया! इसीलिए प्रभावशाली नहीं है। हालेलुया! तो हीरोपंती मत करें, जीसस भक्ति करें, तब आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा अभिषेक करके। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु के गीत गाएँ। इस वचन को फिर से सुनें, प्रभु का आत्मा आपसे बातें करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।